जिला मुख्यालय में नगर के सेन चौक के समीप अनाधिकृत रूप से चाय जायका की दुकान में हुक्का बार संचालित किए जाने की जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को शिकायतें किए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने से वार्डवासियों ने एकजुट होकर इसका विरोध दर्ज किया और दुकान को बंद किए जाने की मांग की। वार्डवासियों की माने तो चाय जायका के नाम से यहां अवैधानिक गतिविधियों के संचालन के साथ ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जो आसपास निवासरत महिलाओं और युवतियों पर अश्लील कमेंट करते हैं। वहीं दुकान में आने वाले लोगों के वाहनों को अव्यवस्थित रखे जाने से लोगों का मार्ग से निकलना दूभर हो गया है। बताया गया कि वार्डवासियों ने 1 माह पहले जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को इसकी शिकायत की थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होने से दुकान से रहवासियों को रोज रोज हो रही परेशानी को लेकर 12 नवंबर को सभी वार्डवासियों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया और दुकान को बंद किए जाने की मांग की। वार्डवासी उमाशंकर बिसेन ने बताया कि चाय जायका की दुकान के नाम से अनाधिकृत रूप से हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है, जहां असामाजिक तत्व आकर हुक्का पी रहे हैं और गाली गलौज करते हैं, जिसको लेकर वार्डवासियों का जीना मुहाल हो गया है। इसको लेकर 1 माह पूर्व नगर पालिका में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बताया कि सबसे चिंतनीय सवाल यह है कि बिना नगर पालिका के लाइसेंस के हुक्का बार संचालित हो रहा है। इस मामले की शिकायत पुलिस में की जाएगी। यहाँ पे भैया विवाद किसी तरह का नहीं। विवाद यह है कि यहाँ पे रात को प्रतिदिन चाय शाय की दुकान चलती है और इसमें कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती हैं और हुक्का बार चल रहा है यहाँ, जिसका साक्ष्य हमारे पास है, कहीं से प्रस्तुत हुआ है, साक्ष्य है। हुक्का बार का वीडियो हम दिखा सकते हैं आपको। इस तरह का यहाँ काम चल रहा है जो असामाजिक है। इनके पास कहीं किसी का कोई लाइसेंस नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका ने कोई इनका हमको आज तक इन्होंने दिखाया नहीं। तो नगर पालिका में इसकी शिकायत की है क्या? नगर पालिका में इसके बाद 1 महीने पूर्व हो चुकी है। क्या कुछ कार्रवाई की है नगर पालिका वालों ने? कोई कार्रवाई नहीं है। कल नगर पालिका के कुछ लोग आए थे और शाम को मुझे पता लगा कि तिवड़े जी भी आए थे और उसके बाद में ये सब माहौल बन रहा है। मोहल्ले के सारे लोग एकत्र होकर के अब इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इस मामले में दुकान के समीप निवासरत मधुबाला बिसेन ने बताया कि जब से दुकान खुली है यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा देखने को मिलता है। चूंकि उनका घर पास ही है, जहां से उन्हें और बेटियों को निकलने दुकान में आने वाले ग्राहकों के अव्यवस्थित वाहन खड़े रहने से समस्या होती है। यही नहीं बल्कि आने वाले युवक नशे का सेवन करते हैं और अश्लील कमेंट पास करते हैं, जिससे उनका घर से निकलना दूभर हो गया है और वह घर में कैद होकर रह गए हैं। जिसकी शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से आज वार्डवासियों ने एकजुट होकर इसका विरोध दर्ज कराया है। हमारी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को देखते हुए इस दुकान को यहां से बंद कराकर अन्यत्र स्थापित किया जाए, ताकि वार्ड का माहौल गंदा न हो। बहुत ज़्यादा ही समस्या है। हमारे यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। इन लोगों की पार्किंग की गाड़ी हमारे घर के सामने, कि हमको पैदल निकलने में भी तकलीफ होती है। फिर ऐसे ऐसे लड़के खड़े होते हैं यहाँ पे कि अपशब्दों का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारी बच्चियाँ, हमारी 2 बेटियाँ हैं, वो भी ना पढ़ाई, इनका म्यूज़िक इतना लाउड रहता है कि ना पढ़ाई कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं तरीके से। हमारे बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो रहा है, ना खेल पाते हैं, खुले तौर पे वो घर से निकल ही नहीं पाते। हम तो ऐसे बंद हो गए हैं बिल्कुल घर में। कहीं शिकायत किए थे आपने इसकी? हाँ जी, बिल्कुल किए थे हमने। कहाँ पर शिकायत? कलेक्ट्रेट से लेकर नगर पालिका तक सब तरीके में हम लोग ने अपने स्तर पर शिकायत कर चुके हैं। क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी? कार्रवाई तो कुछ हुई है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं आगे आप? हम चाहते हैं कि ये दुकान यहाँ से हट जाए, ताकि ये घर वाला एरिया रेसिडेंस एरिया है, तो ताकि हम परिवार वाले सुख और शांति से रह सकें। किस प्रकार की हरकतें यहाँ पर होती हैं जिस कारण से आप लोगों को? सब आते हैं, शाम को झुंड रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है, हम लोगों को निकलने में तकलीफ होती है। किसी चीज़ के लिए हमको मार्केट जाना हो तो हम नहीं निकल पाते। कमेंट्स पास किए जाते हैं, नशा, यहाँ नशे का सेवन होता है। पहली चीज़ हुक्काबाजी होती है, सिगरेट पिए जाते हैं। अब पता नहीं और अंदर क्या क्या होता होगा। ये तो दिन में होता है तो रात का तो आप अंदाजा ही लगा लीजिए। बंद करने का टाइम भी निश्चित नहीं है उनका कि दुकानें कब बंद होती कब नहीं। रात में 12-1 बजे तक हल्ला होता है, हम भी आराम से रह नहीं पाते अपने घरों। वार्डवासियों के विरोध के बाद नगरपालिका की टीम ने पहुंचकर त्वरित तो दुकान तो बंद करा दी, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से वार्डवासियों में अब भी नाराजगी है। शहर में बिना लाइसेंस के हुक्का बार संचालित होने के बाद भी जिले के संवेदनशील प्रशासन और इस मामले में गैर जिम्मेदार नजर आ रही नगरपालिका की कार्यवाही नहीं होने से भविष्य में यह विरोध और भड़क सकता है। इससे पहले कि विरोध उग्र हो, प्रशासन को इस मामले में हस्तक्षेप कर कोई ठोस निर्णय लेना होगा।
जिला चिकित्सालय में मरीजों के परिजनों के रुपये और मोबाइल के चोरी की वारदातों के बीच मरीज के परिजनों से गार्ड द्वारा किए जाने वाली अभद्रता के मामले पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन ठेकेदारी प्रथा से अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के नाम से रखे गए ठेकेदार के गुर्गों की दबंगता इतनी ज्यादा है कि वह अब मरीज के परिजनों से मारपीट करने लगी है। ट्रामा सेंटर में 12 दिसंबर को भर्ती महिला परिजन के पति से मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें भर्ती माला मस्कोले के पति तूफान सिंह ने ओम नाम के गार्ड पर पाइप से मारने का आरोप लगाया है। मरीज के परिजन का बस इतना कसूर था कि वह इमरजेंसी पत्नी के पास अपनी महिला रिश्तेदार को भेजने का अनुरोध गार्ड से कर रहा था, लेकिन दबंग गार्ड को मरीज के परिजन का निवेदन रास नहीं आया और उसने उसकी कॉलर पकड़कर पहले हाथ उठाने का प्रयास किया। जब बचाव करते हुए मरीज के परिजन ने धक्का दिया तो आग बबूला हुए गार्ड ओम ने उसकी पाइप से पिटाई कर दी, जिससे पीड़ित युवक ने डायल 100 को कॉल लगाकर अपने साथ हुई घटना से अवगत कराया। पीड़ित तूफान सिंह मस्कोले की माने तो गर्भ में उसके बच्चे की मौत होने के बाद इमरजेंसी में उसकी पत्नी को भर्ती कराया गया है, जहां उसकी साली देखरेख के लिए है। जब आज वह बाहर कोई जानकारी देने बाहर आई थी, जिसके बाद वह अंदर जा रही थी तो उसे गार्ड ने रोक दिया। जब मैंने देखा तो गार्ड से निवेदन किया कि पत्नी इमरजेंसी हालत में है और उसके पास किसी का रहना जरूरी है, तो गार्ड उसके साथ अभद्रता करते हुए कॉलर पकड़कर मारने हाथ उठाया, जिसका मैंने बचाव करते हुए धक्का दिया, जिसके बाद गार्ड ने पाइप लाकर उसके साथ मारपीट की। अस्पताल में ये घटना हुई कि हमारी मिसेस जो है भर्ती है। क्या नाम है पत्नी? मालन मस्कोले, इमरजेंसी वार्ड में है। और मैं कारणवश बाहर था, जेंट्स लोगों को जाने नहीं दे रहे थे, तो हमारी साली गांव से आई थी, अब उनको जाने दे रहे थे। 2 बार घूम के आने के बाद उनको पेशेंट नहीं मिले, तो तीसरी बार में मेरे पास आई, बोले जीजू मिल नहीं रहे, अब जाने नहीं दे रहे थे तो मैं नहीं गया। मैंने बोला एक गार्ड था, उसके साथ एक दीदी थी, बोले भाई मैं 2 मिनट में बस दिला के आ रहा हूँ, तो बोले नहीं जाएगा तू, ऐसा वैसा कालर वाला पकड़ने लगा। और मैंने बोला भाई बस 2 मिनट लगेगा, उसको बहुत रिक्वेस्ट किया हाथ पैर जोड़ के, तो उनने मेरा कालर पकड़ा और ऐसा मारे जैसे होने लगा। मैंने भी उसको ऐसा ढकला तो दीवार में एक हो गया हूँ। अभी बाहर आया, उसने जोर से मार दिया। से मारा? पाइप से मारा, पीयूसी पाइप, अच्छा मोटा था, वाइट वाला। अच्छा, क्या पत्नी को अपनी डिलीवरी के लिए भर्ती किया है क्या? नहीं, 8वें महीने में क्या थोड़ी तकलीफ आ गई और बच्चा क्या पेट में ख़त्म हो गया। अच्छा, तो कल ही डिलीवरी करवाया और बच्चे को कल ही हमने दफन किया। जिस गार्ड ने आपके साथ मारपीट करी है, आप उसको जानते हैं क्या? नाम जानते हैं आप? नाम जानते, ओम बोलते हैं बस। वाइफ है। कितने लोगों ने मारपीट की? एक ही गार्ड था बस। कैसे मारपीट मारा? वो पाइप, पीयूसी पाइप, प्लास्टिक का। ट्रामा सेंटर में परिजनों के साथ सुरक्षा के लिए रखे गए गार्डों का व्यवहार हमेशा ही रूखा नजर आया है। ऐसे में मरीज के परिजन अपने मरीज के लिए परेशान होते नजर आते हैं। सुरक्षा के लिए रखे गए गार्डों को स्थानीय लोगों का संरक्षण होने के कारण वह स्वयं को दबंग समझने लगे और इसी के चलते अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के परिजनों को अपनी दबंगता दिखाती हैं। अस्पताल के गार्डों का इस कार्यप्रणाली के चलते जिला मुख्यालय के सबसे बड़े अस्पताल की साख गिरती जा रही है, जबकि गत दिवस ही ट्रामा सेंटर को लेकर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने बंद कमरे में अस्पताल प्रबंधन की बैठक लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। बावजूद इसके व्यवस्था में सुधार तो दूर, बल्कि मरीजों के परिजनों के साथ अभद्रता और मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। इसमें तो भाई उस गार्ड को जिला चिकित्सालय बालाघाट में अभी वर्तमान में जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो अलग अलग विभाग में जैसे मेडिकल वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है, गायनिक वार्ड है, यहाँ पे पेशेंट लोग के आने जाने की व्यवस्था और उनकी सुविधाओं के हिसाब से गार्ड की व्यवस्था कराई गई है, ताकि मरीजों को दिशात्मक मिल सके कि वो कहाँ जाना है और भीड़ ना लगे मरीज के पास में, क्योंकि मरीजों की स्वास्थ्य को देखते हुए उनके पास ज़्यादातर भीड़ न लगे और गंदगी न बनी रहे, इस कारण से गार्डों को रखा गया है। अगर किसी कारणवश बदतमीजी हुई है और किसी गार्ड ने अगर ऐसा किया है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, इस मामले की भी जांच की जाएगी। मुख्यालय में महानगरों की तर्ज पर कहीं अवैध रूप से चाय का जायका के नाम से हुक्का पिलाया जा रहा है, तो कोई पुलिस बताकर धमकाने में लगा है। स्वयं को पुलिस के क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर बर्तन दुकान में घुसे 4 लोगों ने दुकानदार को अपने परिचित से उधारी के रुपये वापस न लेने की धमकी दी, जिसके बाद वे चले गए। हालांकि इस दौरान वह यह नहीं देख पाए कि उनकी सारी गतिविधि दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस मामले में दुकानदार ने घटना के 2 दिन बाद 12 नवंबर को कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की है, जिसमें पुलिस ने मामला जांच में लिया है।
बताया जाता है कि नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 में आकेश सिकंदरपुरे की ओम साई मेटल के नाम से बर्तन की दुकान है, जहां से गायखुरी निवासी और पॉलिटेक्निक में कार्यरत दुर्गा रिल्हारे ने उधारी में बर्तन उठाए थे। वह भी हजारों में नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा के बर्तन उधारी में लेकर गया था, जो अपने आप में एक बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी रकम के बर्तन का छोटे पद में कार्यरत कर्मी ने क्या उपयोग किया, जिसको देनदारी को लेकर कर्मी ने दुकानदार को भी चेक दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर दुकान पहुंचा, जिन्होंने दुकानदार को क्राइम ब्रांच पुलिस बताकर दुकानदार को उससे उधारी वापस न मांगने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे दुकानदार आकेश सिकंदरपुरे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पॉलिटेक्निक में कार्यरत गायखुरी निवासी दुर्गा रिल्हारे ने उसके पास से कई बार उधारी में बर्तन लेकर गया है, जिसकी देनदारी 1,60,000 रुपये थी, जिसने मुझे चेक दिया था। लेकिन बीते 10 नवंबर को वह अपने साथ 4 लोगों को लेकर पहुंचा। जब बेटे ने पूछा तो वह उसे गाली देने लगे और स्वयं को क्राइम ब्रांच से होना बताकर उधारी की राशि वापस नहीं मांगने को लेकर धमकी दी। शिकायतकर्ता की माने तो इससे पहले उसे किसी जागीश दमाहे के नाम से फोन आया था, जिसमें उसने कहा था कि वह एसपी कार्यालय से बोल रहा है। उसमें 4-5 लोग परसों दिन रात में करीब 7:30 बजे मेरी दुकान में अचानक प्रवेश किए। मैं समझा कस्टमर होंगे, सीधे अंदर घुसे। मेरे बेटे ने उनसे पूछा कि कौन हो आप लोग, तो उन्होंने उसको गाली दी, बोले हम एसपी ऑफिस से हैं, क्राइम ब्रांच से, अपना परिचय दिए और पैसे लेना था। तो बोले पैसे काहे के वीडियो बनाओ, ऐसा वैसा उन्हें करने लगे, पैसे मांग रहे थे। किससे आपको पैसे लेना था? एक आदमी है दुर्गा रिल्हारे करके, उससे मेरे को पैसे लेना था बर्तन जी। इस बात को लेकर के आपके पास आए थे? पास बोले पैसे किस बात के देंगे, हम एसपी ऑफिस चल जाएंगे। एसपी ऑफिस से आए हैं। पहले उसका मेरे पास फ़ोन भी आया, बोले मैं एसपी ऑफिस से बोल रहा हूँ, जाकेश दमाहे। क्या नाम बताया उन्होंने अपना? जाकेश दमाहे बताया। और वो मेरी शॉप आए, मेरे बेटे ने उनसे पूछा कि आप कौन, तो उसको उन्होंने गाली दिया, गाली गुफ्तार किया और किसी क्राइम ब्रांच से बालाघाट सब इंस्पेक्टर बोले 4-5 लोग, चारों पुलिस में है, बोले चारों पुलिस में। 4 लोग आए थे? हाँ, 4 लोग आए थे। दुकान कहाँ पर, क्या नाम से दुकान? मेरी दुकान गौरवपथ में है, ओम साई मेटल्स के नाम से। तो आपको जो है पैसे देना था? बर्तन की दुकान है, लेना था मेरे से। अच्छा, आपको बर्तन के पैसे थे। बर्तन के पैसे? कितने पैसे लेना है? 2-3-4 लोगों का पैसा, 2-3-4 बार बर्तन ले गया था उसने, 1,60,000 उसका चेक दिया था मेरे को उसने। आपको पैसे लेना था, जिससे उसका नाम क्या है? दुर्गा रिल्हारे, गायखुरी में रहता है वो, पॉलिटेक्निक कॉलेज में सर्विस। अच्छा, उसी को लेकर के इन लोग आए थे कि उससे पैसे नहीं लेना? नहीं लेना है। किस बात के पैसे आए थे? आगे पैसे होना पुलिस वाले हैं। अच्छा, तो आपने शिकायत की कि थाने में? हाँ, बताया सर था कि थाने में आके बताया है। व्यापार में सामानों की दी गई उधारी वापस नहीं मांगने की धमकी और लगभग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम होने से चिंतित बर्तन व्यापारी आकेश सिकंदरपुरे ने इसकी शिकायत 12 नवंबर को कोतवाली पुलिस में की है। हालांकि अभी यह मामला जांच में है। सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में कई पेच हैं। अब देखना है कि जांच के बाद पुलिस इस मामले में क्या पता लगा पाती है। जिले में शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने और शैक्षणिक स्तर जानने के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया। 12 नवंबर को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में शामिल हुए बच्चों के परीक्षा परिणाम से जिले की शैक्षणिक स्थिति का आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने की योजना बनाई जाएगी। बता दें कि सर्वे परीक्षा के लिए जिले के 3083 स्कूलों में से 189 शासकीय व अशासकीय स्कूलों का चयन किया गया था। इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 4869 बच्चों को परीक्षा के लिए पंजीकृत कक्षा 3री, 5वीं, 8वीं व 10वीं के बच्चों ने परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर को हल किया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे परीक्षा के लिए जिले के 3083 स्कूलों में से महज करीब 190 शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त व केंद्रीय विद्यालयों का चयन किया गया था, जिसमें से एक प्राइवेट स्कूल बंद होने के चलते 189 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आयोजित परीक्षा में कक्षा 3री, कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं व 10वीं में अध्ययनरत बच्चों ने आयोजित परीक्षा में भाग लिया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे परीक्षा में चयनित विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र हल किए। परीक्षा का समुचित रूप से संचालन केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के 257 फील्ड ऑफिसर व 228 ऑब्जर्वर ने कराया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चों की उपलब्धि जानने के लिए 12 नवंबर को 189 परीक्षा केंद्रों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे परीक्षा का आयोजन किया गया। आयोजित इस परीक्षा में 4969 पंजीकृत बच्चों ने भाग लिया।
जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2017 में NAS की एग्ज़ामिनेशन हुई थी और इसमें मध्य प्रदेश के बच्चों ने सहभागिता की थी। इसमें हिंदी विषय के अलावा हिंदी विषय में अच्छा बच्चों का परफॉर्मेंस था, लेकिन अन्य विषयों में हमारे मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस बच्चों का अच्छा नहीं था। ये सामान्यतः बच्चों का जो उपलब्धि स्तर होता है, उस उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन कर आकलन किया जाता है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे अभी 2021 में इसकी परीक्षा 12 नवंबर को होने वाली है और इसमें कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे और इन बच्चों का उपलब्धि स्तर के आधार पर प्रदेश का शिक्षा स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। हमारे बालाघाट जिले में टोटल 4,969 बच्चे तीसरी से लेकर 10वीं तक के इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और लगभग 190 स्कूल चिन्हांकित किए गए हैं और ये रेंडमली स्कूल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा चिन्हांकित किए जाते हैं। तो ऐसे 190 स्कूल चिन्हांकित किए गए हैं और इनमें जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं, ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर लगभग 284 चिन्हित किए गए हैं और 228 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। ये FI और ऑब्जर्वर मिलकर के विद्यालयों में परीक्षा संचालित कराएंगे। जिले की रामपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दीनी में सड़क के किनारे सब्जी की दुकान का संचालन कर रही एक 45 वर्षीय महिला को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने ठूस मार दी, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। रामपाली थाना अंतर्गत दीनी हनुमान चौक में प्रतिदिन की तरह गुरुवार को महिला 45 वर्षीय जनाबाई पति बाबूराव डोंगरे ने अपनी सब्जी की दुकान लगाई थी। शाम लगभग 7 बजे एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार में वाहन चलाकर आते हुए सब्जी दुकान में घुस गया, जिससे दुकान में बैठी महिला मोटरसाइकिल की टक्कर से चोटिल हो गई। महिला जनाबाई के सिर, दाहिने पैर और कमर में चोटें आने के बाद उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। 19 वर्षीय बेटी शिवानी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना में सब्जी के नुकसान के साथ ही मां को चोटें आने पर उसे जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जहां महिला का उपचार चल रहा है।